हे गाइस, वेलकम बैक। और ये है इस 90 डेज बिजनेस सीरीज़ की 5th वीडियो। और आज है 5 अक्टूबर। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम कोई बिज़नेस चलाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़े स्केल का हो, हमें उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें उसके कॉस्ट का बिल्कुल पता हो कि हमें वो प्रोडक्ट किस कॉस्ट पे पड़ रहा है। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो हम उसमें कॉस्ट को डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में। एक तो होती है प्रत्यक्ष लागतें, जो कि हमें साफ दिखती है कि भाई इस प्रोडक्ट पे लग रही है और जिसका हमें पता होना ईजी होता है हमारे लिए। जैसे मान लो हम अगर ये नोटबुक बनाएंगे तो हमें इस पे जो लागत लग रही है, इस पे हमें जो ये इंक लगेगी इसकी लागत हमें पता लग जाएगी, जो इस पे पेपर लग रहा है उसकी लागत पता लग जाएगी। और अगर हम इस डिज़ाइन को किसी एक डिज़ाइनर से प्रिंट करवा रहे हैं तो उसकी हमें लागत पता लग सकती है, एक बुक पे हमें कितनी लागत लग रही है। तो हमारे बिजनेस में अलग अलग तरीके की कॉस्ट होती है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बारे में, कि एक चीज़ को बनाने में जो हम प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज़ें किसी चीज़ में डाल रहे हैं। मान लीजिए आप बिस्किट बना रहे हैं, आप उसमें आटा डाल रहे हैं, जैगरी पाउडर डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, तो उन चीज़ों की लागत आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुनने में इजी लगता है कि अगर हमें एक प्रोडक्ट की लागत निकालनी है तो हम बस हर एक चीज़ की कॉस्ट को ऐड कर देंगे और वो लास्ट में हमें सब चीज़ों की कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन अब इमेजिन करो आपको ये काम 100 प्रोडक्ट्स पर करना हो, 100 नहीं, चलो 10 मान लो। और ऊपर से हर एक प्रोडक्ट में हर एक जो भी वेरिएबल लग रहे हैं, आटा, जैगरी या फिर तेल लग रहा है, आपकी मिठाई की दुकान है तो बूंदी अगर लग रही है या बेसन लग रहा है, तेल लग रहा है, उसकी प्राइस हर हफ्ते चेंज हो रही है और आपको 10 अलग चीज़ों के लिए वो प्राइस ट्रैक करना है। तो ये काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास इन प्राइस को ट्रैक करने के दो तरीके होते हैं और ये दोनों ही तरीके बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत अच्छे तरीके हैं। एक तरीका है फ्री और एक तरीका है जिसमें आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो आपके काम को थोड़ा और फास्ट कर देगा। इसमें आपको बस एक बार अपनी रेसिपी की कॉस्ट डालनी है और आगे जितने भी बार प्राइसेस चेंज होंगे उसका जो अपडेटेड प्राइस होगा वो आपके पास शो हुआ करेगा। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। तो इसका पहला तरीका है हम एक्सेल या गूगल शीट्स यूज़ करेंगे, और फिर दूसरा तरीका है हम कोई ऑटोमेटेड रेस्टोरेंट पॉज सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और मैं इसके लिए पेट पूजा यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम पहले तरीके से एक्सेल से या गूगल शीट से हम किस तरीके से कॉस्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हमें बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर मैंने खोल के रखा है ऑलरेडी एक क्रोम का टैब, और इसकी आज की वीडियो के पर्पज़ के लिए हम स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे गूगल शीट्स का। अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो भी अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो सेम स्टेप्स रहेंगे, बहुत इजी काम है, कोई इसमें हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज यूज़ नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे sheets.google.com पर और यहाँ पर एक ब्लैंक शीट हम खोल देंगे। तो ये है हमारे पास एक ब्लैंक शीट। इसका हमारे पास मेथड क्या है, सबसे पहले आप की चीज़ें समझ लो। हम एक शीट रखेंगे जहाँ पर हम सभी रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट लिखा करेंगे। एक शीट जहाँ पर हम सभी रॉ मटेरियल जो भी हमारे पास सामान आता है उसकी कॉस्ट हम एक शीट में लिखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस शीट का नाम रख देता हूँ ऑलरेडी, प्राइस लिस्ट। ओके, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए आइटम नेम, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइस। हमें यहाँ पर प्राइस किस हिसाब से लिखना है वो है, हमें किसी एक यूनिट के हिसाब से यहाँ पर प्राइस लिखना होगा। अगर आप किलो में यूज़ करते हैं तो आप किलो के हिसाब से प्राइस लिखिए। अगर आपकी यूनिट कुछ बहुत ज़्यादा महंगी है और आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो उसका प्राइस ग्राम में आप लिख सकते हैं। लेकिन अब हम बेकरी के लिए या फिर किसी मिठाई की दुकान के लिए यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर लिखना है प्राइस किलो के हिसाब से, क्योंकि हमारी मोस्टली चीज़ें किलो के हिसाब से जाती है। और अगर हम ग्राम में भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमारे लिए उसका ग्राम में कन्वर्जन करना थोड़ा ईजी होता है। प्राइस पर केजी हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए आज हम यहाँ पर एक आटा बिस्किट बना रहे हैं, मान लो। हम पूरी रेसिपी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए हम आटा बिस्कुट बना रहे हैं तो यहाँ पर आटा पड़ेगा, उसमें फिर शक्कर पड़ेगी और घी पड़ जाएगा, बेकिंग पाउडर पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो भी चीज़ें डालते हैं, आपके बेकरी के ऑपरेशन में जो भी चीज़ें यूज़ होती है, आपको वो सारी चीज़ें इसी शीट में लिखनी है। ये ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको आगे बताता हूँ। मान लीजिए आटा आपका 50 रुपये किलो था, शक्कर 100 रुपये किलो है, घी मान लो कोई
600 रुपये किलो है, और बेकिंग पाउडर मान लो 300 रुपये किलो है। ठीक है, अब आपकी बेकरी में मान लो 10 आइटम है, मैं यहाँ पर एक का एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर एक और शीट खोली और यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे आटा बिस्किट। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस वैसा ही करेंगे। पहले एक तरफ हम मटेरियल लिखेंगे जो कि होगा आइटम। यहाँ पर हमें वापस क्वांटिटी लिखनी है, क्वांटिटी केजी के हिसाब से यहाँ पर डालेंगे, केजी यूनिट में हम। ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिट यहाँ पर सेम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यूनिट में ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे प्राइस पे भी उसका बिल्कुल साफ फ़र्क दिख जाएगा। और यहाँ पर हम डाल देंगे कॉस्ट। ठीक है, आइटम यहाँ पर हम वापस डाल देंगे आटा, शक्कर और क्या था, घी और बेकिंग पाउडर, घी बेकिंग पाउडर। ओके, मान लो यहाँ पर आटा पड़ता है हमारा 3 किलो, शक्कर पड़ती है 1.5 kg, घी पड़ता है हमारा 2 किलो और बेकिंग पाउडर पड़ता है, अब यहाँ पर देखिए बेकिंग पाउडर वैसे बहुत कम पड़ता है, 15 ग्राम पड़ता है। तो 15 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, मान लो हमें वैसे बेसिकली क्या करना होता है, ग्राम को 1000 से डिवाइड करना होता है, तो वो हमारा ग्राम में वैल्यू आ जाती है, तो वो हो जाएगा 0.015। ये हो गया हमारा 15 ग्राम, ये है 0.015 kg मतलब 15 ग्राम। ठीक है, तो अब जब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आती है कि पहले आपको शीट अलग रखने के लिए क्यों बोला था। यहाँ पर हम पहले इक्वल देखेंगे और फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे आटे का प्राइस, आटा अवश्य, और यहाँ पर इनटू पर केजी प्राइस इसका। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सजेशन आ गई, लेकिन जब हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे तो हमें अलग अलग करके ही चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसे काम नहीं करेगी, आपको अलग अलग प्रोडक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम वापस कर देंगे इक्वल। अब यहाँ पर हम शक्कर का प्राइस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे गुना कर देंगे हम इससे। तो ऐसे ही आपको हर एक आइटम के लिए यहाँ पर सिर्फ एक बार करना है, ये आपको एक बार की सिरदर्दी तो लेनी पड़ेगी। किसी आइटम के लिए आपको ज़्यादा भी आइटम हो सकती है, किसी के लिए कम भी हो सकती है, लेकिन आपको एक बार ये अपनी दुकान की या जो भी आप चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी हर एक आइटम के लिए आपको ऐसे ये शीट बनानी पड़ेगी। अब मान लो आप दूसरे आइटम कुछ भी बना सकते हैं, मान लो यहाँ पर आप कोई जीरा बिस्कुट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से चीज़ें डालनी है, लेकिन अब इसका आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम टोटल क्वांटिटी लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा इक्वल सम। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसे इक्वल सम कर देंगे और यहाँ पर मान लीजिए हमारे टोटल आ गया। अब हमें प्राइस पर केजी निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये हमारे 230 रुपये किलो आ गई ये बिस्किट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो इसका फ़ायदा क्या होगा जब हम एक जगह पर अपने सारे प्राइसेस लिखते हैं। अब मान लो मेरे सारे प्राइसेस यहीं पे, मेरा कोई नया बिल आया और मैंने उसके हिसाब से अपने प्राइसेस चेंज कर रहे हैं। मान लो मेरा आटा आ गया 50 रुपये की जगह मेरा नया आटा 500 रुपये किलो आ गया, हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, ऐसा वैसे पता नहीं कितने साल के बाद जा होगा अभी, लेकिन मान लो आटा यहाँ पर 500 रुपये किलो आ गया मेरा, और शक्कर यहाँ पर मेरी 1000 रुपये किलो आ गई। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमें अंतर साफ दिखे यहाँ पर। अब हमने एक जगह यहाँ पर प्राइस चेंज किया। अब मान लो आपके पास 100 आइटम ऐसी है, लेकिन आप उन सभी आइटम्स को इसी एक शीट से रेफ़र कर रहे हैं, आपको हर जगह आइटम के रेट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इस शीट पे आएंगे आपको यहाँ पर वो सारे प्राइजेज़ अपडेटेड मिलेंगे। तो है ना ये अमेजिंग, आप खुद बताइए, यहाँ पर आपके सारे प्राइजेज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास 10 आइटम्स है तो आप 10 शीट्स बना सकते हैं, या फिर एक ही शीट में आप अलग अलग कॉलम बना के इस तरीके से रेसिपी लिख के, मान लीजिए आपके पास बिस्कुट की 2 वैरायटी है तो आप बिस्किट की 2 वैरायटी यहाँ पर बनाइए और उसके अलग अलग प्राइस आपको यहाँ पर निकल जाएंगे ईजिली। ये निकाल दिया हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी चीज़ें इसमें लग रही है। तो ये तो थी हमारी मैनुअल चीज़ों की बात कि हमें इसमें हर बार अगर एक बार सेटअप हो जाए तब तो चलो हमें सिर्फ रेट चेंज करने हैं, लेकिन मान लो अब आप थोड़े बड़े स्केल के ऑपरेशन करते हैं और आपको तुरंत किसी भी चीज़ के कॉस्ट का पता करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर पर्सनली पेट पूजा सॉफ्टवेयर का
काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आज मैंने ये बस सैम्पल बिल पंच किया है यहाँ पर ऐसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पर सैम्पल बिल पंच किया हुआ है। यहाँ पर हम जाएंगे इन्वेंट्री में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी आइटम बना रहे हैं आपको उसके रॉ मटेरियल्स पहले से ऐड करने पड़ेंगे, चाहे परचेज़ के थ्रू हो। तो अगर आप स्टॉक परचेज़ करते हैं आप यहाँ पर स्टॉक परचेज़ की एंट्री कर देंगे, और उसके बाद जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं आप उसे भी एज अ रॉ मटेरियल पहले ऐड करोगे ताकि आप कन्वर्जन सेटअप कर पाओ। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर बना रहे थे स्पेशल आटा बिस्किट, क्योंकि आटा बिस्किट शायद मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया होगा। ठीक है, और यूनिट हम इसकी डालते हैं केजी के हिसाब से, क्योंकि हम केजी के हिसाब से इसे बनाएंगे और जो भी बेचेंगे। तो ये हम सेव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्पेशल आटा बिस्किट सेटअप है। और अब हम प्रोडक्शन पे जाएंगे, प्रोडक्शन मास्टर्स, यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट न्यू, और यहाँ पर हम डाल देंगे स्पेशल आटा बिस्किट। यहाँ पर हमें प्रोडक्शन का नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम जो चीज़ बना रहे हैं या फिर जो रॉ मटेरियल हम बना रहे हैं, क्योंकि इसका ऐसा हिसाब होता है कि ये हम यहाँ पर आटा बिस्किट को एक रॉ मटेरियल की तरह ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए एक बैच में बनाएंगे, हम मान लीजिए 8 किलो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम क्या बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आटा डालते हैं। मान लीजिए 3 ही आइटम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, आटा, जैगरी और घी और बेकिंग पाउडर। तो जब आप यहाँ पर, इसका ये फ़ायदा रहता है कि यहाँ पर आप मल्टीपल यूनिट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यूनिट्स क्रिएट भी कर सकते हैं खुद। तो जब भी आप यूनिट्स क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको उन्हें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है अलग अलग। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 किलो आटा डालते हैं, जैगरी पाउडर डालते हैं 2 किलो, और घी डालते हैं 2 किलो, और बेकिंग पाउडर डालते हैं 15। यहाँ पर आप यूनिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ बॉक्स में रखा है, तो यहाँ पर मैं 2000 ग्राम कर सकता हूँ 2 किलो की जगह, और यहाँ पर मैं ग्राम यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सेव चेंजेस, और ये हमारा कन्वर्जन यहाँ पर सेटअप ऑलरेडी हो चुका है। अब जब हमें देखना है कि हमें ये क्या रेट पड़ रहा है, सबसे स्पेशल बात इसकी है कि जब आप बिल पंच करते हो तो किसी भी चीज़ का एवरेज प्राइस वहाँ से उठकर अपने आप यहाँ पर लग जाता है। आपको यहाँ पर कोई बार बार सेल प्राइस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पर चेंज करना है, एक बार बिल पंच करना है या फिर बिल की एंट्री करनी है, परचेज एंट्री, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेशल आटा बिस्किट है, मैंने यहाँ पर डाली 8 किलो क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जब इसे बनाना है तो हमें क्या क्या डालना है। एक्चुअली यही आपके, अगर कोई काम करता है और आपको उससे सिंपल बताना है कि आज हमें 20 किलो बिस्किट बनाने हैं एक बैच में, तो यहाँ पर 20 डाल सकते हैं और यहाँ पर आपकी रेसिपी अपने आप बन के आ जाएगी। तो आप यहाँ पर बस एक बार डालेंगे कि आपको कितने बनाने हैं, और यहाँ पर आपकी रेसिपी ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएगी। तो मान लीजिए आपको 8 किलो बिस्कुट बनाने थे, तो यहाँ पर आपने बस विद प्राइस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास आटे का और जैगरी का प्राइस 0 आ रहा है। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि मैंने जो आटा और जैगरी पाउडर यहाँ पर डाला है एज अ रॉ मटेरियल, उसकी मेरे पास पहले से कोई परचेज़ नहीं पड़ी हुई है, मैंने उसकी परचेज़ की कोई एंट्री यहाँ पर नहीं की है। तो उसी वजह से यहाँ पर इसका प्राइस 0 दिखा रहा है। लेकिन जब भी, अगर आप अगली बार खुद, अगर आप पेट पूजा यूज़र हैं, तो जब आप यहाँ पर आटा या इस तरह से चीज़ों के प्राइस डालोगे तो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। जैसे यहाँ पर इसने घी का प्राइस ऑटोमेटिकली उठा लिया है, लगभग 150 रुपये किलो के आसपास, और बेकिंग पाउडर का रेट भी 4 रुपये लगा दिया है। तो इसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपना कॉस्ट ऑफ मटेरियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और मंथ एंड में आप निकाल सकते हैं कि आपने कितना माल लिया और कितना बेचा। तो यही चीज़ें हम अपने चैनल्स पर खुद भी सीख रहे हैं और आप लोगों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे एक बिज़नेस में अलग अलग चीज़ें होती है, और कैसे हम स्मॉल स्केल बिज़नेस को यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम भी सीख सकें और आप सभी भी सीख सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके की वीडियोस आगे भी देखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ एक चीज़ें सीखने को मिली है, या फिर आप कुछ एक और चीज़ें जो कि आपकी कन्फ्यूजन है, कुछ एक डाउट्स हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कोई टेम्पलेट आपको बना कर दूं, तो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।
तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि आपको इसी तरीके की वैल्यूएबल कंटेंट बिजनेस से रिलेटेड इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।